तूफानी तेजी में लगातार 5वें दिन दौड़ा बाजार। निफ्टी डबल सेंचुरी लगाकर 24,650 के पास, वहीं सेंसेक्स 700 अंक उछला। फार्मा, रियल्टी और पीएसयू को छोड़कर सारे सेक्टरल मजबूत। डाउ फ्यूचर्स करीब 50 अंक चढ़ा। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर से 750 अंक उछलकर 53,600 के पास 2 महीने की ऊंचाई पर। एचडीएफसी बैंक लाइफ हाई पर तो एसबीआई और एक्सिस बैंक 1% ऊपर। चौतरफा खरीदारी से लाइफ हाई पर आईटी इंडेक्स, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। परसिस्टेंट सिस्टम्स और एलटीआई माइंट्री 1.5% ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार 10वें दिन तेजी। एंजल वन, फिनोलेक्स और कैस्ट्रल इंडिया 4 से 5% उछले। आईजीएल में 4% की तेजी। मार्केट इंफ्रा शेयरों में तगड़ी तेजी। सीडीएसएल और बीएसई वायदा के टॉप गेनर्स में। केफिनटेक में 3% का उछाल। फूड डिलीवरी शेयरों में लगी रेस। लाइफ हाई पर जोमैटो 5% उछलकर पहली बार 300 रुपए के पार, तो वहीं स्विगी 6% चढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। मजबूत बाजार में भी चुनिंदा फार्मा शेयर कमजोर। डीवीज लैब 3% गिरकर वायदा के टॉप लूजर्स में। सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा भी फिसले। जी बिजनेस के पोल में 60% एक्सपर्ट्स ने माना इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई घटा सकता है सीआरआर। तो वहीं 20% जानकार ने ब्याज दरों में भी 25 बेसिस पॉइंट्स कटौती की जताई उम्मीद। एमपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन। और 24 घंटे और 7 दिन सिर्फ जी बिजनेस ही देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। मार्केट ओपनिंग में 88% मार्केट शेयर के साथ सभी हिंदी अंग्रेजी बिजनेस चैनलों में लगातार टॉप पर कायम। प्रस्तुतकर्ता न्यूट्रेला सोया। 52% प्रोटीन इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं। न्यूट्रेला खाते हैं। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मन। Care Private Limited. Medicines, Steris, quality that you can trust. नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और चलिए दिन भर के एक्शन को आपके सामने रखते हैं। और इस वक्त शानदार तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है। डबल सेंचुरी के साथ निफ्टी है ऊपर और बैंक निफ्टी में भी 370 अंकों की तेजी है। आज बाजार ने बनाया था 24,295 के आसपास का लो और उसके बाद हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है। तो चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में अनिल सर भी मौजूद हैं। अनिल सर, बहुत ही शानदार तेजी, क्या कुछ हुआ मार्केट में और बड़े ट्रिगर्स क्या दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? मैं तो एक्चुअली जब आपने शुरुआत की हेडलाइंस पढ़ना शुरू की तो मैं स्टूडियो के बाहर ही था। मैंने कहा इतनी अच्छी हेडलाइंस है, इतनी बढ़िया तेजी वाला माहौल है, मैं तो हमेशा आके बोल देता हूँ आज पूजा जी को मौका दिया जाए। तो देखिए, शानदार माहौल है, बढ़िया जबरदस्त तेजी है। पहले बड़ी बातें बता देता हूँ, उसके बाद करेंगे आज की तेजी का पूरा विश्लेषण। ठीक है। नंबर 1, 200 अंकों का बड़ा उछाल निफ्टी में आपको नजर आएगा और दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ बाजार 24,675 के बेहद करीब। सेंसेक्स करीबन है 700 पॉइंट ऊपर। आपके लिए मजबूती यहां पर भी दिख रही है, सब तो 750 होने आया। बैंक निफ्टी 325 पॉइंट ऊपर है, 53,600 के पार निकलता हुआ। आईटी इंडेक्स लाइफ हाई पर है, रिकॉर्ड हाई पर है, जबरदस्त तेजी में। पिछले नवरात्रि में हम आईटी इंडेक्स पर बुलिश हुए थे कि अगले 1 से 2 साल आईटी इंडेक्स में जो तेजी होगी, आप तब सब लोग मतलब कोई पसंद नहीं करता था इनको। ऐसी हालत थी, लगता था क्या ये आईटी शेयर खरीदना है, एआई का ये हो जाएगा और अमेरिका की इकोनॉमी का ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। उस चक्कर में सब आईटी शेयर की बैंड बजी हुई थी। आज देखिए आईटी शेयर लाइफ हाई बना रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस डार्लिंग स्टॉक से आज बाजार के मजबूती यहीं से आ रही है। मिड और स्मॉल कैप शेयर में आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे लगा था 9वां दिन है, फिर हमने बहुत ध्यान से गौर से देखा पूरी रिसर्च के साथ, आज 10वां दिन है। ओहो, 10 आउट ऑफ 10, 10वां दिन तेजी का है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में।
डाउ फ्यूचर्स हमें देखकर थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, और यूरोप के बाजारों में मिला जुला सा कारोबार। बिल्कुल, तो शानदार तेजी इस वक्त मार्केट में। लेकिन अनिल सर, अचानक से जो तेजी आई, बीच में गिरावट आई थी, कल आपने एक गड्ढे की बात भी की थी, वो दिखा, वो मौका भी दिया, लेकिन उसके बाद ये जो तेजी आई, एक अचानक से एक स्पाइक भी आया, शानदार मजबूती, ये किस कारण थी? ये आपने सवाल अच्छा पूछा कि अचानक से क्यों तेजी आई, है ना? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या एक मतलब नोटिस भेजे बाजार कि देखिए पूजा जी, मैं इतनी बजे से तेजी के मूड में आऊंगा और इतनी बजे से मंदी में, क्या आप तैयार हैं? अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बढ़ूं या घटूं? सर, मैं क्या स्क्रीन जब देख रही थी ना तो लाल में आ गया था, तो हम ऐसे बैठे हुए थे कि अच्छा, फिर अचानक से स्पाइक आ गया। आप है ना वो मतलब एक छोटा सा वो क्या कहना चाहिए कि मतलब ब्रेक लो, 2-3 मिनट कर आके देखो और बाजार आपको एकदम ही अलग दिखाए, वैसा वाला बाजार था, है ना? बिल्कुल। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देखिएगा, जो कल हुआ वही आज भी हुआ है, और आजकल है ना मतलब शुभ समय निर्णय जो हुआ है बाजार के लिए मूड परिवर्तन का, जहां बाजार की मूड स्विंग होती है वो है 12 बजे। कल अच्छे खासे चल रहे थे बाजार और 12 बजे हमारी 12 बज गई, जोर से घटे 200 पॉइंट। कल का बता रहा हूं, आज का नहीं, कल का। कल 11:57 से घटना शुरू हुआ, एकदम ऐसे देखते देखते 200 पॉइंट नीचे। सब लाइफ में फर्स्ट क्लास चल रहा था, 24,575, और देखा नीचे में 24,400, सीधा 24,363 का लो बनाया, करेक्ट, 366 का। आज 12:15 के आसपास एकदम उल्टा, ऐसा लग रहा था कि क्या भाई गजब सप्लाई है। सुबह तो लग ही रहा था मजबूत होगा, हुआ भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहा, क्या करें, देखें धीरे धीरे नीचे आ रहा था। देखो आप आराम से प्यार से आया आज नीचे। तो आज नीचे प्यार से आया, लेकिन 12:15 में एकदम 300 पॉइंट की रिकवरी। कल 200 घटा था, आज रिकवरी 300 पॉइंट की नीचे से। और सब 12 बजे शो मैं ही कर रही होती हूँ तभी। अच्छा, तो ये सारे उतार चढ़ाव के पीछे नहीं आपका शो जिम्मेदार है? नहीं। आशीष भी हाँ कर रहा है, देखो आशीष पूरी वॉलिटिलिटी के बाद मेरा शो आता है, फिर हाँ समझना पड़ता है क्या करेंगे पूजा। और फिर पता लगाना पड़ता है हुआ क्या, क्यों हुआ ये सब। तो पूजा हुआ ये कि 300 पॉइंट की रिकवरी आई, एकदम स्मार्ट, एक तरफा रिकवरी आई। और बैंक निफ्टी में तो खैर उससे भी कहीं ज्यादा थी, हमने 52,850 का लो बनाया, वहां से 53,600 हो गया। सो कुल मिला के बात यह है कि वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ी है। आज की रिकवरी के पीछे अगर आप मुझे पूछेंगे क्या हुआ, तो उसका कारण एक ही है। पहली चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने अच्छे सपोर्ट लेवल से घूमे। आज सुबह भी हमने एक बात की थी, देखिए कल निफ्टी की क्लोजिंग आपकी थी 24,467 के आसपास, 500 के ऊपर खुल के टिकना था, खुले भी, थोड़ा टिके भी, बाद में नीचे आए। हमने सिंपल सी चीज ये कही थी कि 24,275 24,350 की रेंज आपको मिलेगी, और मिलेगी तब डरना नहीं है, तब ले लेना। कल भी यही बात थी, आज भी है। 24,300 आया, अब जिसको डर लगा उसको लगा, जिसने हिम्मत की उसने लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, आज सुबह सुबह हमने स्ट्रेटेजी में एक बात और इंपॉर्टेंट है, कल से लेसन क्या है, एक बार जरा वो स्ट्रेटेजी का मुझे चाहिए अगर मिल पाए तो, कि कल के लेसन क्या है। क्योंकि हमने आज सुबह बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने कहा कि ये चीज कभी भी वापस आती है। 2 लेसन थे, पहला आप स्टॉप लॉस जरूर रखें किसी भी पोजीशन में, अचानक से वोलेटाइल, और दूसरा जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आए तो डरना मत, लेना, क्योंकि रिकवरी भी स्मार्ट आती है, शार्प आती है। ये आज दोनों पॉइंट बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट किए थे हमने, और आज देखिए वापस सेम टू सेम चीज होगी। क्योंकि आज हमने शुरुआत ही नेहा और हमने जब शो की शुरुआत की तो पहला पॉइंट ही यही था कि कल की गिरावट के, कल के झटके से हम क्या सीखे। तो हमने 2 काम जरूर करें, पहली इंट्राडे पोजीशन पर स्टॉप लॉस जरूर रखें, और दूसरा अहम सपोर्ट लेवल पर खरीदें, डरे नहीं। इंट्राडे में उछाल भी जल्दी मिलेगा। ये आज की सुबह की स्टडी आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आज ही काम आ गई। मुझे नहीं पता था आज की आज काम आ जाएगी, हमें तो जो जब सीखने को मिलता हम बता देते हैं कि कल से हमने क्या सीखा। सो आज ये सबसे बढ़िया काम हुआ कि आपके सही सपोर्ट लेवल से बाजार घूम गए, और ऐसे में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपकी एकदम सही है। आज हमने ये कहा भी कि ऊपर में प्रॉफिट भी आप बुक करते चले, और प्रॉफिट बुक करने के लिए भी अच्छी रेंज दी थी। तो कुल मिला के ये पहले क्या था, पहले अब बाजार में एक चीज जो है ना पूजा, फर्क नजर आ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। अभी 2 दिन तक आपने क्या देखा, खराब खबर पर बाजार बढ़ रहे थे, जीडीपी के आंकड़े खराब आए, जीएसटी को लेकर थोड़ी खराब खबर, लेकिन बाजार इग्नोर कर रहे हैं उसको। जीडीपी के नंबर को इग्नोर करना छोटी बात नहीं, बड़ी बात थी, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए। अब एक और मजबूती का नया संकेत दे रहे हैं बाजार। मजबूत बाजार में बड़ी इवेंट के पहले खरीदारी होती है, कमजोर बाजार में बड़ी इवेंट के पहले बिकवाली होती है। कल बड़ी इवेंट है पॉलिसी की, पहली बार पॉलिसी से लोगों की उम्मीदें जागी है,
राइट, कि कुछ होगा। और पॉलिसी के पहले बाजार अगर 24,500 के ऊपर निकल रहा है, बंद होने की तैयारी कर रहा है, मजबूत हो रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। अगर आज 24,500 के ऊपर बंद हो जाता है तो डेफिनेटली निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो अगला टारगेट 25,000 25,200 का होगा निफ्टी के लिए, जो बड़ा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी मजबूत चल ही रहा है, मजबूत है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कल पॉलिसी अगर बैंक निफ्टी को लेकर अच्छी आई तो 53,725 53,925 तो बैंक निफ्टी के लिए आज ही का टारगेट है। और अगर पॉलिसी अच्छी आई तो कल या अगले हफ्ते आपको बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई बना देगा 54,500 के ऊपर, ये साफ दिख रहा है। आईटी और लीडरशिप, बैंक से जो लीडरशिप है वो बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी का अगला टारगेट ये आज का है, कल पॉलिसी का नहीं। अगर कल पॉलिसी अच्छी है तो लाइफ हाई बननी है, ये है। सो कुल मिला के बाजार बहुत बढ़िया है, मजबूत है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ चले। आज के हमारे टारगेट ऊपर के 675 तक के थे, आ चुके 677 ही एग्जैक्टली हाई बनाया है। अब 700 के ऊपर नई तेजी होगी, अदरवाइज अब यहाँ से हम थोड़े कंजेशन जोन में जा रहे हैं, जो 24,700 से 24,775 की रेंज का है। बैंक